सभी बालकों को नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह पाठ है कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक है, उस आरोह पुस्तक का दूसरा पाठ बाजार दर्शन। और इस पाठ का हमने पहले भाग का अध्ययन कर लिया है। और पहले भाग में जो इस पाठ के जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय भी हमने जान लिया है। इसके बाद में जब हमने पढ़ा तो निश्चित रूप से आपको भी लगा होगा कि वास्तव में पाठ रुचिप्रद है और आनंददायक है और पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो उस पाठ की जो प्रारंभिक जानकारी है वो मैंने पिछले भाग में दी है। अगर आप वंचित हो तो निश्चित रूप से उसको भी देखिए। आपकी सुविधा के लिए मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि देखो, तीन मन, खाली मन, बंद मन और खुला मन, इन तीन मन की चर्चा हमने उस पाठ में की है। और ये भी बताया है कि तीनों मन पर ही ये पूरा पाठ केंद्रित है। तो इस पाठ में अब हम एक एक मन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आता है हमारा खाली मन। तो खाली मन में मैंने क्या बताया था? खाली मन में बताया था कि व्यक्ति का मन पूर्णतः खाली होता है और उसमें जब वह बाजार जाता है तो बाजार की चकाचौंध जब देखता है तो उसके प्रभाव में आकर के जो उसके ज़रूरत नहीं है उस सामग्री को भी वो खरीद करके ले आता है। तो उसी का कई उदाहरण के माध्यम से लेखक ने प्रकट किया है। जैसे वो पहले मित्र का उदाहरण देते हैं। पाठ की जब शुरुआत होती है तो पाठ की शुरुआत में ही पहले मित्र का वो उदाहरण देते हैं। तो पहले मित्र क्या थे? गए तो थे मामूली चीज़ लेने, गए किसके लिए? मामूली चीज़ लेने के लिए, लेकिन लौटे तो बहुत सा बंडल था उनके पास, अर्थात बहुत सारी सामग्री वो लेकर के आए। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तो एक साधारण सी चीज़ लेने गए थे और इतनी सारी बैग भर के लिए आए, क्या चक्कर है? उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने देखो जवाब किस प्रकार का दिया। ये जो साथ थी अर्थात किधर इशारा कर दिया? पत्नी की तरफ, कि इस पत्नी की वजह से मैं इतना सामान लेके आया हूँ। जबकि वास्तव में आपने देखा होगा कि नारी की महिमा और नारी की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो वो धन जोड़ने पर विश्वास करती है, धन खर्च करने पर विश्वास नहीं करती, खर्च करती। कहीं न कहीं हमारी उसमें कमी रही होगी, इसलिए हमारा मन कहीं न कहीं कमज़ोर था, इसलिए हमने वो वस्तुएं खरीदी। नहीं तो किसी के दबाव में आकर के कोई वस्तुएं नहीं खरीदते अगर हमारा मन मजबूत होता तो यहाँ पर केवल बेकार में ही अपनी कमी छिपाने के लिए पत्नी की ओट ली जाती है। जबकि जैसे आए पूछने पर पत्नी की ओट लेना, जबकि वास्तव में कारण क्या था? इस बाजार में जाने के बाद में एक साधारण सी चीज़ लेने के लिए जाने के बावजूद भी बंडल भर के क्यों लाए? उसके पीछे मुख्य कारण था मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। मनी बैग क्या होता है कि देखो बालकों, जब जेब में पैसे होते हैं ना, तो निश्चित रूप से वो पैसे हमको बार बार उस बाजार की, जब एक तो जेब में पैसे हैं और उधर से बाजार की चकाचौंध और विज्ञापन जब देखते हैं तो कहीं न कहीं वो पैसे की गर्मी हमको एहसास करा देती है। वो पैसे की गर्मी हमको एहसास करा देती है कि ये वस्तु हम खरीद लेते हैं। मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। कई बार आपने देखा होगा, साधारण सी बात मैं बता दूं कि आपका मित्र कोई कपड़े लेने जा रहा है और उसको लगा कि आप उसको कपड़े दिलाने में मदद कर सकते हो, अच्छे कपड़े दिला सकते हो, तो वह आपको भी साथ में ले जाता है। अब आप कपड़े लेने तो नहीं गए, लेकिन वह आपको साथ में ले जाता है कि चलो आप बहुत अच्छे जानकार हो, कपड़े के बारे में समझते हो, आप मेरे साथ चलिए। दुकान पे चले जाएंगे। दुकान पे जाने के बाद क्या होगा? वो कपड़े दिखाएगा दुकानदार। और दुकानदार किस प्रकार कपड़े दिखाता है? दुकान आपने देख ही रखी होगी, चारों तरफ लाइटें और सब लगी रहती है, और वह जब कपड़ों को थान उनके सामने फैलाता है एक के बाद एक, तो फिर वो जिस तरह का प्रस्तुतिकरण और विज्ञापन और सब देखता है, तो जो मित्र दिलाने गया था वह भी कह ही देता है कि ये वाला पेंट या ये वाली शर्ट आप ले लीजिए। तो उसको लगता है कि देखो इतना अच्छा पेंट है, उसका भी मन लालच हो जाता है कि क्यों न मैं भी इस पेंट को या इस कपड़े को ले लूँ, तो उसका मन भी लालच हो गया। अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो वह उस समय क्रय कर ही लेगा। नहीं तो कई बार दुकानदार भी उनको बार बार कह देते हैं कि ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप भी ले लीजिए, एक लेटेस्ट पीस है। तो इस प्रकार का कहीं न कहीं, अब पैसे है जेब में तो निश्चित रूप से वो खरीद लेगा।
पैसे नहीं है तो मन सोच करके आ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर जो लेने नहीं गया था, मित्र तो कपड़े लेने गया था, लेकिन उसके साथ में जाने वाला वो क्या है, वो भी कपड़े खरीद कर ले आता है। इसके कारण बाजार का प्रभाव है। तो एक चीज़ है परचेजिंग पावर, एक शब्द है परचेजिंग पावर, अर्थात खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति की हर कोई, कई व्यक्तियों की आदत होती है। जैसे पहले तो जाते थे, कोई बोलता था कि कहाँ जा रहे हो, तो क्या जवाब मिलता था कि मैं बाजार से नमक ले आता हूँ। इतना कह के जाएगा, ये सामग्री लेकर के आऊँगा, वो सामग्री लेने जा रहा हूँ। अब क्या बोलने लग गए, अब मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। अर्थात शॉपिंग का मतलब हो गया कुछ भी पता नहीं, जो बाजार में अच्छा लगेगा खरीद करके ले आऊँगा, वो थी शॉपिंग। पहले दुकानदार क्या होता था, पहले दुकानदार से पहले कोई वस्तु मांगते थे कि हमें ये वस्तु चाहिए। अब दुकानें कैसी हो गई, अब एक टोकरी दे देते हैं कि आप पूरी दुकान में घूम लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उठा लीजिए। अब इस प्रकार जब टोकरी देते हैं तो हम कई बार अनावश्यक चीज़ें भी उसमें भर लाते हैं, जो कि हमारे लिए उस समय उपयोगी नहीं है। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति, इसका भी लोग प्रदर्शन करते हैं कि मैं इतनी सारी सामग्री खरीद सकता हूँ। अब ऐसे लोगों में कुछ संयमी लोग भी होते हैं। अब संयमी लोग का मतलब मत मानना अच्छे लोगों की बात की जा रही, या उन लोगों पर बैंक की है जो खर्च करने पर विश्वास नहीं रखते। वो पैसों को संग्रह करते हैं, उनके बैंक में जमा रहते हैं पैसे, और बैंक में जमा होते हैं तो उस पर वो अंदर अंदर गर्व करते रहते हैं। नहीं तो गाड़ी बंगला और सामान ये तो दुनिया को बिना दिखे ही दिख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको दिखाने पर विश्वास न करके और बैंक में रखते हैं, और वह उस बैंक में जो जमा पैसे हैं उसको सोच सोच के मन ही मन प्रसन्नचित होते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी कुछ रहते हैं। अब जब बात आई, मित्र ने पूछ लिया कि यार आप तो जो है एक सामान्य चीज़ लेने गए थे, इतनी सारी चीज़ें क्यों लाए, तो उसका जवाब देखो क्या कहा कि बाजार है कि शैतान का जाल। उन्होंने कहा बाजार है या शैतान का जाल है। जैसे शैतान की गिरफ्त से कोई बच नहीं पाता है, उसी प्रकार इस बाजार से भी कोई बच नहीं पाता। बाजार में जाता है व्यक्ति और साधारण सी चीज़ लेने जाता है, लेकिन बाजार का जब प्रभाव देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो, बेहया मतलब निर्लज्ज ही हो, जो न फंसे। इतना विज्ञापन, इतना चकाचौंध, इतना सजा करके सामान रखना, और ऐसे स्थिति को देख करके कोई बेहयाई होगा जो उनको देख करके लालायित न हो, उसमें न फंसे। अर्थात उस बाजार की चकाचौंध देख करके वो निश्चित रूप से सामान खरीद करके लाता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का चौक उसे कामना से। एक बात और कही है विशेष कि कोई अपने आप को अगर समझ नहीं पाए, भ्रमित हो जाए, तो फिर देखो बाजार क्या करता है। अगर वह भ्रमित हो गया क्या लेना है क्या नहीं लेना और चला गया सीधा ही, तो देखो क्या स्थिति हो जाती है कि उसको न जाने तो बाजार का चौक उसे विकल बना छोड़े। विकल का मतलब व्याकुल, पागल, दुखी बना दे उसको। अगर जिसको यह पता नहीं है कि मुझे लेना क्या है और सीधा बाजार में चले गया, तो उसको बाजार पागल बना देता है, व्याकुल कर देता है, दुखी हो जाता है कि यार पैसे वाला होते मेरे पास तो सारी सामग्री खरीद लेता, लेकिन पैसे नहीं है। कुछ और प्रकार की पीड़ाएं उसके मन में हो जाती है। और कुल मिलाकर क्या होता है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देती है। और ऐसी स्थिति किसके मन में आएगी, जिसके मन में असंतोष हो, तृष्णा हो, लालच हो, ऐसे व्यक्ति को, वो मनुष्य को घायल कर देता है बाजार, सदा के लिए बेकार बना देता है। तो ये तो बात हो गई पहले मित्र की उदाहरण की। पहले मित्र ने क्या किया था, बाजार गए थे मामूली चीज़ लेने और आए तो बंडल लेकर के आगे, बहुत सारे सामग्री लेकर के आगे। और दूसरा मित्र देखो क्या उदाहरण दिया, दूसरा मित्र भी जो है बाजार गए। अब बाजार जाने के बाद क्या हुआ, बाजार जाने के बाद दिन भर बाजार रहे, सारी चीज़ों को देखा, और पूरी चीज़ों को देखने के बाद में सबको एक एक निरीक्षण करने के बाद में जो लौटे तो खाली हाथ। ऐसा क्यों, तो लेखक ने पूछ ही लिया कि भाई ये क्या हुआ, आप दिन भर बाजार गए और दिन भर रहने के बाद भी आप वापस आए तो खाली हाथ लौट के आए। तो क्या जवाब था, देखो कितना अच्छा जवाब दिया कि पूछने पर कहा कि बाजार में सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी सजा करके रख रखी है कि मन करता था सभी खरीद लूँ, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा, खरीद तो सब लेता लेकिन इतने पैसे मेरे पास
नहीं थे, और इतने पैसे नहीं थे, और जितने पैसे थे उनमें से कोई एक ही वस्तु में खरीद सकता था, और एक वस्तु खरीदने का मतलब है शेष सबको छोड़ देना। तो ऐसी हालत में अंत में जाकर निर्णय ये किया कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, और ऐसी स्थिति में कि एक को लेने का मतलब सबको छोड़ना, और ऐसी स्थिति सोच करके वो खुद भी बिना कुछ लिए वापस आ गए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि यहाँ पर बाजार का जादू किसकी राह पर चलता है? आंखों की राह पर काम करता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ ले जाता है कि बाजार का जादू किसकी राह पर काम करता है, तो बाजार की जादू आंखों की राह पर काम करता है। मन खाली है तथा जेब भरी हो तो बाजार का असर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। कब? जब मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू अच्छा चलता है। देखो यहाँ पर पहले मित्र के उदाहरण में क्या बात आई थी? पहले मित्र में उदाहरण में ये थी कि मन खाली था, साथ में जेब भी भरी हुई थी, इसलिए ये सामान्य चीज़ की जगह पूरा बंडल उठा के ले आए। और दूसरे मित्र के उदाहरण में क्या हुआ? दूसरे मित्र के उदाहरण में ये था कि मन तो खाली था लेकिन जेब भी खाली थी, इस कारण से वो न चाह करके भी कुछ लेकर के नहीं आ सका। इसलिए बाजार का जादू किस पे काम करता है? आंखों की राह पर काम करता है। और जेब भरी हो और मन खाली हो तो कभी बाजार नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बाजार नहीं जाना चाहिए। जैसे कहा ना कि बाहर निकलते समय लू में अगर बाहर लू से बचना है तो कुछ खाकर जाना चाहिए। इसलिए बाजार जाना है तो मन को सुदृढ़ करके जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, कोई भी व्यक्ति फैंसी आइटम, कुछ दिखावटी वस्त्र ये जब पहनते हैं तो निश्चित रूप से शरीर को तकलीफ होती है, फिर भी उनको खरीद करके ले आते हैं। अब ये देखो, डोरी, रेशम की डोरी अगर किसी व्यक्ति को साधारण रस्सी से बांधा जाए, एक व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को रेशम की डोरी से बांधा जाए, तो क्या रेशम की डोरी से बंधने वाला व्यक्ति खुश रहेगा कि बढ़िया, मेरा किस्मत अच्छी है, मुझे रेशम की डोरी से बांधा गया, और आपकी किस्मत खराब है, आपको साधारण रस्सी से बांधा गया? देखो, रस्सी कोई सी भी हो, जकड़ समान होती है। जकड़ तो सबकी बराबर होती है। ये नहीं है कि वह स्पर्श के मुलायम के कारण वो खुश होता रहे कि मेरा स्पर्श अच्छा है। जकड़ जकड़ होती है। इसलिए बाजार की जकड़ में बाजार की भी उसी तरह की जकड़ है, वो रेशम की डोरी की तरह जकड़ है। वो हमको लालायित करती है, प्रसन्नचित करती है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वह हमको ऐसा गिरफ्त में ले लेता है बाजार की, हम अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं, और उसके प्रभाव में आकर के उसके गिरफ्त में जाते हुए चले जाते हैं। इसलिए सोच समझ करके और बाजार जाना चाहिए, क्योंकि बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। ये जो महत्वपूर्ण लाइन बताई है इन्होंने कि बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। अगर आवश्यकता की चीज़ें हम ला रहे हैं तो बाजार हमारे लिए सार्थक है। और बाजार बनाया है किस लिए? कि हमारी ज़रूरत और आवश्यकताओं की आपूर्ति हमारी हो सके। लेकिन हम अनाप शनाप सामान लेकर के आएंगे तो न तो हम बाजार का भला कर रहे हैं और न हमारा भला कर रहे हैं। इसलिए बाजार किस कृतार्थता किस में है? आवश्यकता के समय काम आना। ये तो बात हो गई दो उदाहरणों की खाली मन की। अब खाली मन में क्या बात हो गई कि देखो, एक तो जेब भरी और मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि बाजार में जिस प्रकार की चकाचौंध और विज्ञापन सब कुछ रहते हैं, उसको देख करके हम उसके प्रभाव में न आए। हमें लक्ष्य ध्यान रहना चाहिए कि हमको लेना क्या है, उस आवश्यकता की वस्तु को ही हम खरीदे, प्रभाव में आकर के अनावश्यक वस्तुएं न खरीदे। और बाद में बात बताइए कि असली कृतार्थता किस में होती है? आवश्यकता के समय काम आने में बाजार की। इसलिए मन खाली नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बात निकलती है। तो क्या मन बंद कर लेना चाहिए? अगला आता है बंद मन। तो क्या मन बंद कर लेना चाहिए? अगर मन बंद कर लिया तो मन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अर्थ क्या है? शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है, और हम परमात्मा है नहीं जो शून्य हो जाए, क्योंकि सभी प्रकार के इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय बन गए हो, तो हम तो ईश्वरी बन गए। इसलिए शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है। इसलिए मन तो शून्य हो नहीं सकता।
तो क्या करें फिर? तो इसलिए एक बात और कही है, इच्छा निरोध है तप है। इच्छाओं का दमन करना कोई तप नहीं है। ये भी अच्छा नहीं है कि हमने इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दिया कि नहीं खरीदना मुझे, आंख बंद कर ली, या ध्यान नहीं दिया, या उधर उस रास्ते को छोड़ दिया हमने बाजार के को कि वहाँ पर इतना सजा करके रखते हैं, कुछ ना कुछ खरीदने का मन कर जाता है, इसलिए इस रास्ते में जाऊँगा ही नहीं, उस रास्ते से निकल के जाऊँगा। तो ये जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को दबाना है, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। ये तो अपनी हार हो गई, नकारात्मक भाव है। तो और ये एक तरीके से देखा जाए तो अटवाला योग है। जोर जबरदस्ती से योग किया जा रहा है वो अटवाला ही हो गई। इससे किसी का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि आँख, किसी की आँख फूट जाती है तो क्या वो उसका जीवन नष्ट हो जाता है? फिर भी वो काम करता है। अर्थात आंख बंद होने के बाद भी व्यक्ति स्वप्न तो देखता ही है। सब आंख बंद कर लेने से सपने नहीं आएंगे? आएंगे, स्वप्न तो देखेगा ही वो। इसलिए ये सोच लिया जाए कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, अब मुझे कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का भाव रखेगा और जाएगा नहीं बाजार में, तो ये तो बाजार की ज़्यादा जीत हो गई। इससे मन व्यापक की जगह, और ऐसा सोचने पर क्या होता है, हमारा मन जो व्यापक है उसकी जगह संकीर्ण हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटी सोच रखने लग जाएगा, और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा, तो क्षुद्र का मतलब छोटा, उसकी जगह छोटा हो जाएगा। हमारा मन कहीं न कहीं हम उसको संकुचित कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमको डर है कहीं कि बाजार में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, इस प्रकार की बातें। तो ये मन के कमज़ोर होने की बात है। हमको मन को कमज़ोर नहीं करना, उसको शुद्र नहीं बनाना, उसको संकीर्ण नहीं बनाना, हमको उसको व्यापक बनाना है। तो व्यापक के लिए तो हमें खुले मन से बाजार जाना चाहिए और जो वस्तु आवश्यकता की है उसको खरीदनी चाहिए। मन की सुने, अंत में बात बहुत अच्छी कही है कि व्यक्ति को केवल मन की सुनना चाहिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि मन, भगवान ने जो मन दिया है वो किसी प्रयोजन से दिया है। अप्रयोजनीय नहीं है ये मन, कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई उद्देश्य से हमको मन दिया है। इसलिए मन की बात अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मनमानेपन को छूट दे दें कि जो मन ने किया, कहा और हमने कर दिया, ये तो मनमानेपन की छूट हो गई। अगर मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको दिमाग पे उतार करके पहले सोचिए कि वास्तव में ये कार्य करना मुझे अच्छा लगेगा, ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वस्तु मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इस तरह की बात भी उसके मन में आनी चाहिए, दिमाग पे इस बात को सोचना चाहिए, और उसके बाद में जो निर्णय है, अगर मन ने अच्छी बात कही तो उसको मानना चाहिए। लेकिन हर बात मन की मान ले तो ये मनमानेपन को छूट हो जाएगी। तो मनमानेपन को छूट नहीं देनी है, मन की सुनना, लेकिन मनमानेपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हर बात मन के अनुसार ही करे। मन तो हमारा किसी बात में कुछ भी कर जाएगा, तो क्या हम वो कार्य कर देंगे? नहीं कर सकते। तो मनमानेपन को छूट नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि खाली मन और बंद मन, इसको हम विभिन्न उदाहरणों से समझने का हमने प्रयास किया, और किस प्रकार बताया कि जब जेब भरी हो और मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। ये तो पहली बात पे आ गया। और कुछ शब्दावली भी आई थी, मनी बैग, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, और पैसा की गर्मी, इस तरह की कुछ शब्दावली आई, वो भी हमको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ बंद मन के बारे में जो कवि के विचार थे लेखक के, वह भी बहुत ही शानदार विचार थे। तो बंद मन भी नहीं होना चाहिए। तो मन किस प्रकार का होना चाहिए? मन होना चाहिए खुला मन। तो खुले मन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, किन किन उदाहरणों से कवि लेखक ने इस खुले मन को समझाया है, इन सब की जानकारी हम अगले भाग में प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।